आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी गार्जियन, गांव के वरिष्ठ नागरिक, सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता के पावन पर्व में आप सभी ग्रामवासियों का ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज जिस पर्व को हम लोग मना रहे हैं, यह बहुत सी कुर्बानियों को, बहुत से संघर्षों के बाद हमारे देश के बहुत वीर सपूतों ने जान देकर इस आजादी को पाई है और तब जाके ये वीर सपूत देशभक्ति के रंग में रंगे और हमारा देश आजाद हुआ। हम भी देशभक्त बने, लेकिन देशभक्त बनने से पहले जो हमारे वीर क्रांतिकारी जो इस देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए, उनके जीवनी से हमें सीखने की जरूरत है। उन्होंने देशभक्ति का जज्बा कैसे अपने दिल में लाया और कैसे इस देश को आजाद किया, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। देशभक्ति से पहले उन देशभक्तों ने जो इस देश के लिए कुर्बान किए, वो देशभक्त बनने से पहले माता पिता के भक्त थे। हम भी अगर देशभक्त बनना चाहते हैं तो पहले हम अपने माता पिता के भक्त बने। अगर हम अपने माता पिता के भक्ति नहीं करते हैं तो देशभक्ति की कल्पना करना अधूरा माना जाएगा। बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए जो अपने सपनों को चकनाचूर कर दे, उसका नाम है पिता। और एक पिता का अपने जीवन में क्या रोल होता है, जब पिता के नहीं रहने के बाद पता चलता है। इसलिए आप सभी अपने माता पिता का आदर करें और जब अपने माता पिता का आदर सम्मान करेंगे तब असली देशभक्त कहलाएंगे। सारे बच्चों से हमें कहना है कि लंबे समय तक माता पिता पर आश्रित रहना अपने और देश के लिए विनाशक है। और आप ये मन से भ्रम निकाल दें कि अपने माँ बाप पर आश्रित रहना, क्योंकि आपके माता पिता का समर्थन, आपके माता पिता का सपोर्ट कब तक आपको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके माता पिता की छत्र छाया कब आपके सर से उठ जाए, इसकी कोई निश्चित नहीं है और किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए पिता के अभाव में बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, जिसको हम खुद अनुभव करते हैं। इसलिए जीते जी माता पिता का सम्मान कर लें, ताकि बाद में पछताने की कोई जरूरत न हो। जब कठिनाई के घड़ी में आपको कोई साथ न दे, तो उस घड़ी में आपको सिर्फ आपकी क्षमता आपकी साथ देती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी क्षमता को विकसित कीजिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए और यह क्षमता जो है आपको एक शिक्षा ही है जो इस शिक्षा को, इस क्षमता को मजबूत बनाएगी। आप एक कहानी
कहानी सुने होंगे कौवा और बाज की। जब बाज के पीठ पर कौवा बैठ जाता है और उसके गर्दन पर चोंच मारता है तो बाज क्या करता है, उस कौवा का विरोध नहीं करता है। बाज करता है क्या, वो अपनी उड़ान को बढ़ाता है, अपनी क्षमता को बढ़ाता है और वह अपनी उड़ान को बढ़ा के ऊंची आकाश में जाता है। और जैसे जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है वैसे वैसे कौवा का दम घुटने लगता है, दम घुटने लगता है और कौवा स्वतः जो है वह मर जाता है। इसलिए आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए ताकि आपको कोई तंग न कर सके, कोई परेशान न कर सके और हर दुख दर्द से आप निकलकर आगे जीवन में प्रगति कर सकें। प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन में 2 मित्र जरूर बनाएं, एक कृष्ण जैसा और दूसरा कर्ण जैसा। कृष्ण जैसा जो न लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे और कर्ण जैसा जो जिसे मालूम है कि सामने हार खड़ी है फिर भी आपके साथ खड़ा हो। ऐसे 2 मित्र बनाएं और ऐसे 2 मित्र बनाने से पहले आपको भी उस लायक बनना पड़ेगा और उस लायक बनने के लिए आपको अपने अंदर मानवता का गुण विकसित करना पड़ेगा। अपने जीवन में तो ऐसे लोगों से भी बच के रहें कि सड़क पर ओट और जीवन में खोट। उस कहानी का शीर्षक क्या था, सड़क पर ओट और जीवन में खोट। ऐसे 2 लोगों से बच के रहें। सड़क पर ओट, जिसके दरवाजे के सामने देख लीजिए सड़क पर ओट बना हुआ है, समझ लीजिए कि वह वो लोगों से आप बच के रहें, क्योंकि सड़क पर एक गड्ढा हो जाएगा तो आदमी भरेगा नहीं, लेकिन प्लेन रोड है तो उस पर ओट बना देंगे। उसी तरह आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके दुख दर्द में मदद के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन आपका जीवन जब अच्छे मार्ग पर चल रहा है, प्रगतिशील है, तो उसमें बाधा पहुंचाने के लिए वे सामने से खड़े हो जाएंगे। दूसरा, जीवन में खोट। ऐसे लोग जो आपके गुण को न देख के सिर्फ गलती को देखे और बार बार सिर्फ आपके गलती को ही गिनाए, तो समझ लीजिए कि उनसे दोस्ती करने लायक नहीं है, क्योंकि आपके 1000 भलाई को वो भूल जाएंगे और एक गलती को याद करके आपको बार बार रिपीट करेंगे। ऐसे दोस्तों से प्यारे बच्चों बच के रहें। अंधियारा है तो उजाला भी होगा और कोशिश करोगे तो नाम बुलंदियों पर तुम्हारा भी होगा। दुनिया की सुनोगे तो जमीन पे रह जाओगे, दुनिया की सुनोगे तो जमीन पे रह जाओगे, माँ बाप की सुनोगे तो चांद पे चले जाओगे। अंत में आप सभी बच्चों को ये सुझाव देता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर मानवता का, सभ्यता का गुण विकसित करें। पहले था कि 2 रोटी कम खाओ, बच्चे को जरूर पढ़ाओ, और हम कहते हैं कि 2 अक्षर कम पढ़ो लेकिन अपने अंदर मानवता और संस्कार का गुण विकसित जरूर करो। अगर हम लाख पढ़ लेंगे और हमारे पास मानवता, संस्कार, विचार नहीं है तो हमारा पढ़ाई इस कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए अगर हम 2 अक्षर कम पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। आज तक इतने मैथमेटिक्स का रूल, नियम पढ़े, हम लोग भी पढ़े, जीवन में क्या उसका काम आया। लेकिन इसी में अगर मानवता का गुण अगर कम होता
तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मतलब कि अगर हम में सभ्यता का गुण, मानवता का गुण, माता पिता गुरु का आदर करने का गुण न हो तो हमारी सारी पढ़ाई व्यर्थ है। और जब पढ़ाई ही व्यर्थ है तो बाकी समझ लीजिए। इसलिए हमें देशभक्त बनने से पहले अपने माता पिता का भक्त बने, और जब हम माता पिता का भक्त बनेंगे तो हमें देशभक्ति स्वतः आ जाएगी और अपने देश को, समाज को, परिवार को उन्नत, प्रगतिशील बनाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।